अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ यू आर विद टीचर एमन जी। आज का हमारा जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हुरूफ, अल्फाज, जुमले, पैराग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 टॉपिक हैं। ये एक प्राइमरी जो है स्कूल तक का टॉपिक है। वहाँ के बच्चों को हम इसमें डिफरेंस बताते हैं और बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, कि हुरूफ क्या होते हैं, अल्फाज क्या होते हैं, जुमले क्या होते हैं और उसके बाद पैराग्राफ जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हुरूफ की। हुरूफ क्या होते हैं जी? हुरूफ जो है वो हर्फ की जमा है। अब हर्फ क्या है हम कई बार पढ़ चुके हैं, हरूफे तहज्जी। तो अलिफ से लेकर ये तक के जो सारे हैं वो क्या हैं, वो हुरूफ हैं, जिसको हम हरूफे तहज्जी कहते हैं। ठीक है, तो इन हरूफ को जो है ये अलिफ से लेकर ये तक जितने 36 जो है ना, मतलब एक जो है वो हर्फ है, एक से ज़्यादा जमा हो गए हैं तो वो हुरूफ है। हुरूफ जो है वो हर्फ की जमा है। तो ये हमारे पास 36 हुरूफ हैं। तो इन हुरूफ को जब आपस में हम मिलाते हैं तो क्या बनते हैं, अल्फाज बनते हैं। जैसे कि हम मिला लें बे को लाम से, फिर लाम को छोटी ये से, बे लाम छोटी ये, 3 हुरूफ को हमने आपस में मिलाया तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन गया। ठीक है, सिर्फ बिल्ली नहीं बन गया, बिल्ली तो बन गया लेकिन क्या बन गया, लफ्ज़ बन गया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि बे लाम छोटियों को मिला के हम हरूफ को मिलाकर हमारे पास क्या बना, बिल्ली। बिल्ली नहीं, लफ्ज़ बना। ठीक है, लफ्ज़ कौन सा बना, बिल्ली लफ्ज़ बना। ठीक है, तो हरूफ जो है उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो उनको कहा जाता है अल्फाज। अब चाहे आप 2 हुरूफ को मिलाकर जैसे काफ अलिफ का मिलाएंगे तो एक लफ्ज़ बन गया, 3 हुरूफ जैसे हमने बिल्ली बनाया। इसी तरह अगर हम 4 हुरूफ को मिलाते हैं, काफ, ते, अलिफ, बे, हमारे पास क्या बन गया, किताब नहीं बन गया, लफ्ज़ बन गया है। लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ बन गया है, किताब। तो इसमें हमने कितने हरूफ इस्तेमाल किए हैं, इसमें हमने 4 हरूफ इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। 2 हरफी अल्फाज किस तरह होते हैं, 3 हरफी, 4 हरफी, इस पे एक अलग से हम एक वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर डिलीवर कर दूँगी। तो वैसे आपको समझ भी आ गई होगी कि 2 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज, 4 हरफी अल्फाज, 5 हरफी अल्फाज कैसे होते हैं। ये ऐसे ही होते हैं कि जितने हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे वो उतने हरफी अल्फाज बनेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई हरूफ क्या होते हैं। ठीक है, 36 हरूफ है हमारे पास। उसके बाद जो है ना 36 हरूफ के अलावा हमारे पास मुरक्कब भारी हरूफ भी हैं जो कि 15 हैं, वो अलग से हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गए हरूफ और उसके बाद हरूफ को जब हमने आपस में मिलाया तो वो बन गए लफ्ज़ बन गया। ठीक है, अल्फाज बन गए। अब आपने क्या करना है, इन अल्फाज को आपस में मिलाना है। जुमला जो है, जुमले के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जुमला जो है उसकी तारीफ़ क्या है, अल्फाज का मजमुआ। अल्फाज के मजमुए को जुमला कहते हैं, लेकिन वो सही मानी भी देता हो। ये ना हो कि आप जो है 4-5 अल्फाज जो हैं उनको आपस में मिला लें और आप कहें कि जुमला बन गया है, लेकिन उसका कोई मायने ना हो। तो बामानी जुमला बनाना है जिसके हमें मीनिंगफुल, जिसकी हमें समझ आ रही हो। जैसे हमने एक लफ्ज़ बनाया था बिल्ली। ठीक है, अब जो है हम बना लें खे अलिफ खा। ठीक है, उसके बाद रे हे छोटी ये ही रही, उसके बाद हे बड़िए है, बिल्ली खा रही है या बिल्ली दूध पी रही है। तो ये एक जुमला बामानी जुमला है। यहाँ पे हमने एक बामानी जुमला बना लिया, बिल्ली खा रही है या बिल्ली पी रही है। अब यहाँ पे हमने कितने अल्फाज को आपस में मिलाया, बिल्ली पी रही है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 4 अल्फाज आए, इनको हमने आपस में मिलाया तो हमारे पास एक जुमला बना, बिल्ली पी रही है। अगर आप जो है इसमें से पी को हटा दें, बिल्ली रही है, तो इसका कोई समझ नहीं आ रही आपको। ठीक है, तो ये एक बेमायनी जुमला है, तो हम इसको जुमला नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही। तो इसलिए उन अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, उन अल्फाज का मजमुआ जो बामायनी हो, जिसकी समझ आ रही हो कि ये इसमें जुमले में कह क्या रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जुमला, अल्फाज का मजमुआ। ठीक है, अब आपको समझ आ गई हरूफ क्या होते हैं, आपको समझ आ गई अल्फाज क्या होते हैं, आपको समझ आ गई कि जुमले क्या होते हैं। अब आप बारी आ जाती है पैराग्राफ की। बिल्कुल सेम, बहुत आसान, जैसे कि आपने हरूफ का मजमुआ, हरूफ को इकट्ठा किया
तो लफ्ज़ बना। ठीक है, उसके बाद आपके पास अल्फाज हो गए, अल्फाज को आपने इकट्ठा किया, अल्फाज का मजमुआ, उसको इकट्ठा किया तो क्या बन गया, आपके पास जुमला बन गया। इसी तरह जुमलों का मजमुआ, अब आपने जुमलों को इकट्ठा करना है तो उससे क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जुमलों को जब इकट्ठा ऐसे ही करेंगे तो आपके पास जो है एक पैराग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक पैराग्राफ दिखाती हूँ। ठीक है, पैराग्राफ ताकि आपको समझ आ जाए कि जुमले जो हैं उनको जब इकट्ठा किया जाता है, उनका जो मजमुआ है उनको इकट्ठा किया जब सेम वैसे ही हमने जैसे हरूफ को इकट्ठा किया तो हमारे पास बने अल्फाज, हमने जब अल्फाज को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या बने, जुमले। अब हम पैराग्राफ बना रहे हैं तो हमने किसको इकट्ठा करना है, हमने जुमलों को इकट्ठा करना है। अब यहाँ पे आपको मैंने जो है दिखाती हूँ, ये देखें, अली ज़हीन लड़का है, वो 5वीं जमात में पढ़ता है। अली ज़हीन लड़का है, एक जुमला। वो 5वीं जमात में पढ़ता है, दूसरा जुमला। वो वक्त पर स्कूल जाता है, तीसरा जुमला। वो छुट्टी होते ही घर आ जाता है, चौथा जुमला। वो अपने असातिज़ा कराम की बहुत इज़्ज़त करता है, 5वां जुमला। उस्ताद भी उसे पसंद करते हैं, छठा जुमला। वो बहुत मेहनत करता है, वो हर इम्तिहान में अव्वल आता है, 7वां। उसके बाद 8वां जुमला। उससे स्कूल से इनाम मिलता है, 9वां जुमला। उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और उसे इनाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितने जुमले हो गए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास जो ये जुमले हो गए हैं इनको हमने इकट्ठा कर लिया। अब अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं ना, पहला जुमला एक लाइन पर, जुमला ख़त्म जो हुआ है उसके बाद हम दूसरी लाइन पर आ गए, हमारे पास जगह है उस जुमले के आगे, मतलब रजिस्टर पे, कॉपी पे उसके सामने जगह है, लेकिन हम नीचे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जुमला हमने जैसे ख़त्म किया, तीसरे जुमले के लिए फिर हमने वो लाइन को छोड़ दिया और हम तीसरी लाइन पर आ गए, अलग अलग लिखी हैं। उसको आप पैराग्राफ नहीं कह सकते। आपने पहला जुमला लिखा है, जहाँ वो ख़त्म हुआ है वहाँ आपने ख़त्मा की अलामत लगाई है और उसी के आगे से आपने दूसरा जुमला लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर आपका दूसरा जुमला जहाँ भी ख़त्म हो रहा है आपने वहाँ पे ख़त्मा लगाया है और फिर उसके आगे से शुरू कर दिया है। उसके आगे अगर जगह नहीं है तो तब आप नेक्स्ट लाइन पर गए हैं। जैसे कि पहला जुमला ख़त्म होने के बाद दूसरा जुमला जो है वो लिखने के लिए आपने नेक्स्ट लाइन नहीं ली, वहीं पर ली है, लेकिन वो आधा जुमला हुआ है और लाइन ख़त्म हो गई है तो आप नीचे आ जाएंगे। तो इसको आप कहते हैं पैराग्राफ, जब आप लाइन जुमला ख़त्म होने पर नहीं छोड़ देते बल्कि लाइन ख़त्म होने पर होगा कि जब हमने जो जुमले लिखे हैं तो हमने हमारी लाइन जो है ख़त्म नहीं हुई तो हम उसके सामने ही लिखते गए हैं। ठीक है, और जब हमारा भी आधा जुमला था और हमारी लाइन ख़त्म हो गई है तो हम तब नीचे आए हैं, तो इसको आप पैराग्राफ कहेंगे। ये चीज़ भी ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने जुमलों को इकट्ठा करना कह दिया कि इकट्ठे कर दें और वो क्या करें कि पहला जुमला लिखें, ख़त्म होते ही दूसरी लाइन पर आ जाएं, दूसरा जुमला लिखें, दूसरा जुमला ख़त्म होते ही तीसरी लाइन पर आ जाएं। हालांकि वहाँ पर लाइन बची हुई होगी, उसकी जगह होगी, लेकिन उसके बावजूद वो लाइन छोड़कर नीचे आ जाते हैं, तो इसको आप पैराग्राफ नहीं कहेंगे। ठीक है, पैराग्राफ जुमलों को इकट्ठा करना है और किस तरीके से इकट्ठा करना है कि आपने जुमला ख़त्म हो गया है और लाइन ख़त्म नहीं हुई तो आपने वहाँ पे ख़त्मा लगाना है और उसके सामने ही दूसरा जुमला लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से जो जुमलों का मजमुआ होगा उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। ये मैंने बहुत सिंपल जो है ना छोटे लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिंपल डेफिनेशन बताई हैं हरूफ की, अल्फाज की, जुमले और पैराग्राफ, कि ये चारों जो हैं वो क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके जहन में कोई टॉपिक हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पर जो है ना वीडियो बननी चाहिए, तो इस पर लेक्चर डिलीवर होना चाहिए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूला करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।